ट्वेल्थ फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म का आज हम लेक्चर नंबर 5 लेके आए हैं। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सोलेनॉइड। तो सोलेनॉइड या फिर प्रणालिका होती क्या है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें लेना है एक सबसे पहले नॉन कंडक्टिंग बेस ले लेना है। ठीक है, इस बेस के ऊपर हमें एक कॉपर वायर को इसे लपेट देना है। ठीक है, कुछ हेलिक्स की तरह जो ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनता है इसको हम बोलते हैं हेलिक्स। ठीक है, हेलिक्स की तरह तो हेलिक्स बनाना है और इसको क्या करना है, यहां पर एक बैटरी के थ्रू जोड़ देना है। जब इसे हम बैटरी के थ्रू जोड़ देंगे, ठीक है, हो सकता है बैटरी की पोलैरिटी कैसी भी रखो, पॉजिटिव इधर रख दिया मैंने, नेगेटिव इधर रखा, पॉजिटिव यहाँ है, नेगेटिव यहाँ है। इसका हायर पोटेंशियल यहाँ है और लोअर पोटेंशियल यहाँ है। अब क्या होगा, बैटरी लगाने से ये जो वायर है, ये वाला जो वायर हमने यूज किया है, ये वाला वायर इंसुलेटेड वायर यूज किया है, ये ध्यान देना, इंसुलेटेड वायर। ठीक है, ये वायर पे इंसुलेशन लगा हुआ है, मतलब ये जो वायर है इस पे करंट पास आउट नहीं होगा, मतलब ऊपर से इंसुलेशन लगा है, बाकी तो अंदर से करंट पास आउट होगा लेकिन ऊपर से इंसुलेशन लगा हुआ है, ये वायर इंसुलेटेड। अब ये वायर को अगर हम ऐसे छोड़ देते, तो ये जो वायर है, ये वायर क्या है, ये वायर नीचे हेलिक्स गिर जाती। तो इसको रखने के लिए, मतलब संभाल ले रखने के लिए हमने एक नॉन कंडक्टिंग, ठीक है, नॉन कंडक्टिंग बेस बना लिया है। ये हमारा क्या है, नॉन कंडक्टिंग बेस। ठीक है, कुचालक आधार बोलते हैं इसे। ठीक है, कुचालक आधार। ठीक है, तो ये नॉन कंडक्टिंग बेस हमने बना दिया, जिसपे ये क्या है, नॉन कंडक्टिंग बेस पे ये जो हेलिक्स हैं वो बहुत पास है। और ये जो हेलिक्स बनी हुई है, ये छोटी छोटी जो रिंग्स बनी हुई हैं, ये रिंग्स कैसी हैं, ये कुछ ऐसी हैं। ठीक है, रिंग्स में क्या है, करंट पता ही होगा कि अगर रिंग्स में करंट कैसा जाता है, अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। देखो जैसे घड़ी किस डायरेक्शन में चलती है, इस डायरेक्शन में, तो घड़ी इस डायरेक्शन में चल रही है, तो अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, करंट की कुछ डायरेक्शन ऐसी है, तो यहां पर कौन सा पोल दिखता है, नॉर्थ पोल। ठीक है, ये पढ़ा ही होगा 10th क्लास में। अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज है, किसी रिंग के अंदर की बात कर रहे हैं, अगर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, मतलब ये डायरेक्शन कुछ ऐसी है। ठीक है, तो यहां पर कौन सा पोल दिखता है, साउथ पोल दिखता है। ये पहले ही पढ़ रखा होगा। ठीक है, अगर नहीं पढ़ा है तो ठीक है, कोई बात नहीं। ये अगर बस इतना ध्यान रखना कि अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, तो वहां पर कौन सा पोल दिखता है, नॉर्थ पोल। और अगर करंट की डायरेक्शन कैसी है, क्लॉकवाइज, तो वहां पर कौन सा पोल दिखता है, साउथ पोल। मतलब इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, एन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज पे कौन सा पोल दिखेगा, नॉर्थ पोल, ऐसा समझ सकते हैं, एन, और यहां पर सी एस, क्लॉकवाइज पे कौन सा पोल दिखेगा, साउथ पोल दिखेगा। अच्छा, ये सोलेनॉइड का काम क्या है, सोलेनॉइड का काम ये है कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। मैग्नेटिक फील्ड होती है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, ये एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, बिहेव्स दैट लाइक बार मैग्नेट। बार मैग्नेट का मतलब क्या है कि एक क्षण चुंबक की तरह बिहेव करता है। ठीक है, मतलब अगर इसको फ्रीली सस्पेंड कर दिया जाए, रोक दिया जाए, ठीक है, जैसे ही इसको हम फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो ये कहां, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगा। ठीक है, और अगर हम, सबसे मजेदार बात यह है कि अगर मैं बैटरी की पोलैरिटी को चेंज कर दूं, मतलब प्लस की जगह माइनस कर दूं, माइनस की जगह प्लस कर दूं, तो ये 180 डिग्री रोटेट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसके कुछ यूजेस पढ़ते हैं अभी। ठीक है, चलो नोट कर लो जो नोट करने लायक हो। चलो हो गया ये, चलो इरेज करते हैं इसको। फिर देखते हैं सोलेनॉइड के बारे में और काफी बारे जानकारियां जो हैं वो क्या हैं। चलो सोलेनॉइड को देखेंगे। तो सोलेनॉइड के लिए मैंने क्या बोला था कि अगर मैं, जैसे कोई सोलेनॉइड है, इसको मैं फ्रीली ऐसे सस्पेंड कर दूं कहीं पर भी, ऐसे मान लो एक सोलेनॉइड हमने सस्पेंड कर दी फ्रीली, ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, ये बैटरी अगर मैंने यहाँ पर मान लो हमारा मान लो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट क्या है, बी, और ये यहाँ पे मैंने बैटरी की पोलैरिटी कुछ ऐसी रख रखी है।
ठीक है, प्लस माइनस बैटरी का सेल दिखा रहे हैं, ठीक है। ऐसे ये सस्पेंड है, मतलब ये ऐसे लटकी हुई है। अगर मैं इसकी पोलैरिटी को चेंज करूं, ध्यान से देखना, इसकी पोलैरिटी को चेंज कर दूं तो मतलब क्या है कि ये सोलेनॉइड ये कुछ ऐसी है, अभी वैसी है, और देखो ये हेलिकल पाथ वाली स्प्रिंग टाइप में इसे लपेट दिया हमने इसे। और पोलैरिटी को अगर मैं थोड़ा सा ट्रांसपोज कर दूं, बदल दूं अगर मैं पोलैरिटी को, मतलब माइनस चार्ज इधर कर दूं, जो माइनस वाला टर्मिनल है, सॉरी नेगेटिव वाला टर्मिनल इधर कर दिया, पॉजिटिव का टर्मिनल इधर कर दिया, तो ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, तो ये जो सोलेनॉइड है ये 180 डिग्री रोटेट कर जाएगी। मतलब जो बी वाला है वो इधर आ जाएगा और ए वाला पार्ट कहाँ चला जाएगा, इधर चला जाएगा। मतलब ये 180 डिग्री का रोटेशन हो गया। ये सोलेनॉइड की कहानी, ठीक है। और मैंने पहले ही बोल दिया कि सोलेनॉइड करंट कैरिंग सोलेनॉइड बिहेव्स that like बार मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करती है, बार मैग्नेट की तरह। अच्छा, ये सोलेनॉइड क्या है, बार मैग्नेट की तरह बिहेव करती है और इसकी फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। क्यों यूज कर रहे हैं सोलेनॉइड का, क्योंकि फील्ड सबसे मेन काम है हमारा कि मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो ये बात तो समझ में आ गई होगी कि अगर 180 डिग्री रोटेट करेंगे, देखना ध्यान से, सॉरी, when change the polarity the solenoid rotates 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री क्या हो जाएगी, रोटेट हो जाएगी। यहां से वही चीज मैंने दिखा दी, ये केस जो सोलेनॉइड है ये 180 डिग्री का रोटेशन शो कर जाएगी। मतलब ये वाला पार्ट इधर चला जाएगा, ये वाला पार्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। चलो आगे देखते हैं ये सोलेनॉइड के बारे में कुछ, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा जो डिस्कशन है वो है, दरअसल जो सोलेनॉइड बनी हुई है, सोलेनॉइड छोटे छोटे रिंग से मिलके ही तो बनी हुई है, ठीक है। और रिंग में शायद अगर करंट की डायरेक्शन अगर जैसी भी है तो मैग्नेटिक फील्ड शायद रिंग के अंदर निकालना जानते होंगे। देखो ध्यान से, जैसे मान लो ये करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ठीक है, ये एक रिंग है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, ऐसा करके कुछ। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने का तरीका क्या है कि थंब को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो थंब को हमने रखा कहाँ, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। इसको थोड़ा सा इधर वेरिएट कर देते हैं, ऐसे करके कुछ, तो ये ऐसे कुछ करंट है, तो थंब को रखना है करंट की डायरेक्शन में। और यहां से देखो, ध्यान से देखना, फील्ड कहाँ जा रही है, ऐसे जा रही कुछ, ठीक है। मतलब सोचो ध्यान से कि ये हमारी एक रिंग है, ठीक है, मैं समझाता हूँ, देखना ध्यान से। मान लो ये हमारे पास एक रिंग है, तो ये रिंग है, तो करंट कैसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, तो फिंगर को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में, तो फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना। तो ये फिंगर्स, ये जो सॉरी थंब है, थंब को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में, तो ये फिंगर्स को कर्ल करना है, तो कर्ल करना है तो कहाँ जा रही है, इधर, ठीक है। तो यही सिचुएशन यहाँ पर है कि करंट कैसी है, इस डायरेक्शन में, फिंगर्स कहाँ जा रही है, अंदर की तरफ, तो जो फील्ड बनेगी वो कुछ ऐसी बनेगी, ठीक है। क्लियर हो पा रहा है, ऐसी, ठीक है। तो जो अगर मैं करंट की पोलैरिटी को चेंज कर दूं, मतलब ये जो डायरेक्शन है उसको चेंज कर दिया जाए, ठीक है। डायरेक्शन को हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब की बार डायरेक्शन ऐसी है, मतलब ये रिंग कुछ ऐसी है, और अब की बार डायरेक्शन को हमने इस तरफ ले लिया, अगली बार डायरेक्शन को हमने ऐसे लिया था, अब की डायरेक्शन को ऐसे ले लिया। तो कहाँ रखना है फिंगर्स, ये जो थंब है, थंब को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में। अब की बार फिंगर कहाँ से कहाँ कर्ल हो रही, अंदर की तरफ, इस तरफ से। तो मतलब यहाँ पे फील्ड कुछ ऐसी होगी। क्लियर है, ठीक है। होपफुली ये सब सारी बातें क्लियर होंगी, ठीक है। तो समझ में आ गया। एक्चुअल में जो हम सोलेनॉइड बना रहे हैं वो छोटी छोटी रिंग्स का कलेक्शन है, ठीक है। जो सोलेनॉइड होगी हमारी छोटी छोटी रिंग्स का कलेक्शन है, ठीक है। तो इसी के बारे में हम बात करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि ये जो सोलेनॉइड है, जैसे मान लो ये सोलेनॉइड है, तो सोलेनॉइड पे ऐसे ऐसे हमने छोटी छोटी रिंग्स ही तो लपेट रखी होंगी, ठीक है, ऐसी लपेट रखी है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ठीक है। तो ऐसे रिंग्स ही तो लपेटी हुई हैं, ये रिंग ही तो है और कुछ नहीं।
अच्छा, सोलेनॉइड का काम क्या है, मैं कई बार बता चुका हूं कि सोलेनॉइड का काम ये है कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर पाए। अंदर जो होता है रिंग के अंदर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है। ये जो दिख रहा है ना सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर, ऐसा ऐसा ऐसा, इसके अंदर यहां पर स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होती है, ठीक है। कोई दिक्कत होपफुली होनी नहीं चाहिए, ठीक है, नोट करो इसे, ठीक। चलो हो गया। चलो तो सोलेनॉइड के बारे में बात करते हैं, और जो बची हुई बातें हैं उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं कि अगर मैं फाइनाइट सोलेनॉइड देखूं, फाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट लेंथ की है, तो एक सोलेनॉइड की अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करें, मैग्नेटिक फील्ड, तो ध्यान से देखना कि मान लो कि ये सोलेनॉइड कैसी होगी, ये ऐसी करके कुछ हेलिकल करके हेलिक्स बना रही है, ऐसी ये बेस पड़ा हुआ है हमारा। इस सोलेनॉइड को देखो हम ध्यान से, कैसे करंट के बेसिस पे देखते हैं ये करंट कैसे इन हो रहा है। तो मान लो ये सोलेनॉइड का ऊपर वाला हिस्सा है जिससे करंट आउटसाइड होगा, ठीक है, और ये नीचे वाला हिस्सा है। मैं बेस को नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ हिस्सा दिखा रहा हूं, ठीक है, ये ऊपर वाला हिस्सा है। इमेजिन करो कि ऊपर वाले हिस्से से करंट निकल रहा है, तो इसे हम आउटसाइड बोलेंगे, और इधर से करंट इन हो रहा है तो इसे हम इनसाइड बोलेंगे। आउटसाइड इनसाइड, आउटसाइड इनसाइड, यहां पर भी आउटसाइड, यहां पर इनसाइड। मतलब ध्यान से देखो कि अगर मैं इसके बेसिस पे समझाऊं तो कैसा हुआ, देखना ध्यान से कि जैसे ये वाला हिस्सा है, तो अगर यहां से देखो, यहां से, तो यहां से ये करंट ऐसे निकल रहा है, तो जहां से करंट निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, ये करंट बाहर आ रहे हैं तो इसे हम क्या बोलेंगे, आउटसाइड। आउटसाइड को हम ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, करंट दिखा रहे हैं यहाँ, तो यहाँ करंट आउटसाइड है, और इधर से करंट नीचे की तरफ से अंदर जा रहा है, तो इसे हम किससे दिखाएंगे, इनसाइड। तो मतलब ये कुछ ऐसी कहानी कि यहाँ से करंट बाहर आ रहा है और यहाँ से करंट अंदर जा रहा है। अच्छा, जब करंट यहाँ से बाहर जा रहा है तो फिंगर्स को कहाँ रखना है, करंट की डायरेक्शन में फिंगर्स को रखा और ऐसे कर्ल किया, तो फिंगर्स कहाँ से कहाँ जा रही हैं, ऐसे अंदर की तरफ जा रही हैं। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ये कुछ ऐसी होगी, ठीक है, ठीक है, ऐसे। उसके बाहर भी थोड़ी बहुत मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, इस वाले केसेस में इसके बाहर भी थोड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। रीजन ये है क्योंकि ये फाइनाइट लेंथ की सोलेनॉइड है, ठीक है। अगर मैं बात करूं आइडियल सोलेनॉइड की, फाइनाइट लेंथ वाले में देखो ध्यान से, ये एक्चुअल में है तो दो रिंग ही, तो एक रिंग से अगर मैं दो रिंग की अलग अलग रिंग की बात करूं तो यहां से देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, मतलब अगर मान लो रिंग से करंट ऐसे जा रहा है कई वाली सिचुएशन, तो ये ऐसी जाएगी, ऐसी, ठीक है, फील्ड ऐसे जाएगी, और ये वाली रिंग इस वाले से भी करंट ऐसे ही तो पास होगा, ऐसे, मतलब जो फील्ड की डायरेक्शन होगी, जैसे करंट की डायरेक्शन सेम है तो मेरे ख्याल से जो फील्ड होगी वो ऐसी होगी। अगर मैं दोनों रिंग को पास पास रख दूं, ये कोसेंट्रिक रिंग है, ठीक है, जिनका सेंटर क्या है, सेम कोसेंट्रिक रिंग है। अगर मैं इनको पास पास रख दूं तो ध्यान से देखना क्या होगा, अगर पास पास रख दिया जाए तो इस केसेस में क्या होगा कि ये दोनों रिंग पास पास हैं, तो देखो ध्यान से, यहां से फील्ड ऐसे आएगी और यहां से ऐसे ना जाके ऐसे निकल जाएगी, क्लियर, यहां से ऐसे आएगी, ठीक है, ऐसे निकली, ठीक है, यूं ऐसे, यहाँ से फिर ऐसे निकल जाएगी। तो वही मैं समझा रहा हूँ कि यहाँ से ये कर्वेचर ये वाला, ये ऐसे ना जाके ना, बहुत पास पास है, ठीक है, समझना चाहो वहाँ से, तो ये बहुत पास पास है, तो ये ऐसे ना जाके ना यहाँ से ऐसे टर्न हो जाएंगे और यहाँ से ऐसे निकल जाएंगे, ऐसे ना जाके ऐसे टर्न होके निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं बात करूँ आइडियल सोलेनॉइड की, ठीक, तो आइडियल सोलेनॉइड में देखना ध्यान से यहाँ के बीच की जो दूरी होती है, ये इस वाली दूरी को हम क्या बोलते हैं, आर। ये वाली दूरी क्या है हमारी, आर। तो अगर मैं इस आर की बात करूं, ध्यान से देखना, इस आर को देखा जाए तो जो हमारी आइडियल सोलेनॉइड होगी, आइडियल मतलब आदर्श वाली, आदर्श प्रणालिका जो होगी, जो आइडियल सोलेनॉइड होगी, वहां उनकी कुछ कंडीशंस होंगी। पहली कंडीशन ये है कि आउटसाइड बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए,
बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगा। यह आइडियल सोलेनॉइड की कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है, सेकंड वाली? सेकंड कंडीशन ये है कि इनसाइड अंदर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वो एक दूसरे की क्या हैं, पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, ईच अदर मतलब एक दूसरे की क्या है, पैरेलल है। ठीक है, और तीसरी कंडीशन क्या होगी कि अगर मैं इस सोलेनॉइड की लेंथ को कितना अजम्पशन करूं, L, ठीक है, और L इज मच 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 ग्रेटर देन R। अगर ये तीन कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, कोई भी सोलेनॉइड ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है, तो वो सोलेनॉइड हमारी कहलाएगी आइडियल सोलेनॉइड। आइडियल सोलेनॉइड ऐसी सोलेनॉइड होती है जो रियलिटी में पाई नहीं जाती। ठीक है, ठीक है, जैसे आइडियल बीबियां जिंदगी में रियलिटी में पाई नहीं जाती, वैसे आइडियल सोलेनॉइड भी पाई नहीं जाती। ठीक है, क्लियर? तो ऐसी सोलेनॉइड तीन कंडीशन की अंदर की तरफ, मतलब सॉरी, बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड कितना होना चाहिए, जीरो, जबकि जो कि पॉसिबल नहीं है, थोड़ा बहुत मैग्नेटिक फील्ड होगा। तीसरी चीज कि इनसाइड अगर ये फील्ड लाइंस को देखें तो एक दूसरे की क्या होंगी, पैरेलल, और L क्या है, मच 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 ग्रेटर देन किससे है, R के। चलो नोट करो। तो अगला डिस्कशन हम देखने वाले हैं मैग्नेटिक फील्ड विद इन अ सोलेनॉइड बाय यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके हम किसी सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को डिराइव करने वाले हैं कि कितनी होती है। ठीक है, एम्पियर सर्किटल लॉ पहले भी पढ़ रखा होगा कि जैसे मान लो ये दो वायर हैं या फिर बहुत सारे कलेक्शन ऑफ वायर हैं। ठीक है, तो ये जो लूप बना रखा है हमने, एक जैसे P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इस पॉइंट को काटते हुए एक लूप बनाते हैं और इस लूप को हम बोलते हैं एम्पियर्स लूप। एम्पियर्स लूप, तो ये एम्पियर्स लूप बनाते हैं। ठीक है, अब जितना क्या होता है कि अगर यहाँ करंट पता करना है तो इंटीग्रेशन B डॉट DL करते हैं, B वेक्टर डॉट DL वेक्टर, और ये इक्वल होता है म्यू I इनसाइड। अंदर की तरफ लूप के अंदर जितना भी करंट है I इनसाइड, यही होता है एम्पियर सर्किटल लॉ। ठीक है, क्लियर है ना? चलो उसी का यूज करके हम डिराइव करने वाले हैं कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है। चलो डिस्कशन करते हैं। तो मान लो कि हमारे पास एक सोलेनॉइड पड़ी हुई है और ये कुछ ऐसी है जैसी पहले हमने दिखा रखी है। तो ऐसी कोई सोलेनॉइड है जिसकी रेडियस इन्फिनाइट लेंथ की है, एक्चुअल में आइडियल सोलेनॉइड है। जो भी बात होगी वो सब आइडियल सोलेनॉइड के अंदर की बात होगी, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं, जंक्शन लेके चल रहे हैं। हमने पहले भी पढ़ा दिया कि यहाँ जो सोलेनॉइड होगी, एक चीज याद रखना, यहाँ की जो सोलेनॉइड हम यूज करेंगे वो है आइडियल। तो आइडियल है तो आउटसाइड आइडियल सोलेनॉइड है, तो आउटसाइड देखें बाहर की तरफ, तो आउटसाइड मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी, मैग्नेटिक फील्ड होगी जीरो। और जो दूसरी कंडीशन होगी कि इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल होगी। ठीक है, और तीसरी कंडीशन होगी कि यहाँ की जो लेंथ होगी वो मच मच ग्रेटर देन क्या होगी, R। अगर ये तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए तब भी आइडियल सोलेनॉइड वो बन पाएगी। तो आइडियल सोलेनॉइड की कहानी है। ठीक है, मैं इसको हटा दूं। ठीक है, तो आइडियल सोलेनॉइड की कहानी देख रहे हैं यहाँ पर। तो ये मान के चल रहे हैं कि ये सोलेनॉइड है और यहाँ से करंट आउटसाइड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से करंट आउटसाइड हुआ। अगर मैं इसकी मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, ऐसी। ठीक है, देखो करंट कैसे है, बाहर निकल रहा है, तो बाहर निकल रहा तो ये ऐसी होगी ना, मतलब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की कुछ डायरेक्शन ऐसी है। ठीक है, ऐसी। अगले वाले फिगर में भी बना सकते हैं इसे, ये कुछ डायरेक्शन ऐसी होगी, ऐसी। ठीक है, चलो तो ये ऐसी होगी। और यहाँ नीचे की तरफ देखो, तो नीचे की तरफ की डायरेक्शन अगर मैं देख लूँ यहाँ से, तो यहाँ करंट क्या हो रहा है, इन हो रहा है, तो यहाँ से करंट इनसाइड हो रहा है। तो यहाँ पर भी डायरेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो पामला से निकाल सकते हैं वो कैसी होगी। देखो ध्यान से, यहाँ से करंट इनसाइड हो रहा है तो यहाँ करंट की डायरेक्शन कैसी होगी, ऐसी। बात आ रही समझ में? यहाँ से आउटसाइड था, रुको यहाँ डायरेक्शन गलत बन गई। यहाँ से करंट कैसा था, आउटसाइड था, ऐसे बाहर निकल रहा था, करंट की डायरेक्शन ऐसी ऐसी ऐसी। ठीक है, ऐसी, ध्यान देना थोड़ा सा। ठीक, यहाँ से करंट कहाँ जा रहा है, इनसाइड जा रहा है, तो करंट की डायरेक्शन, मतलब सॉरी फील्ड की डायरेक्शन ऐसी होगी। ये फील्ड हमारी कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मान के चलो
कि इसकी रेडियस कितनी है, इसकी रेडियस है r, लेंथ कितनी है l, ठीक है l। अच्छा, तो अब हम क्या करते हैं, हम एक लूप अजप्शन करेंगे, ठीक है। तो ऐसा एक लूप हम ले लेते हैं ऐसा, और इस वाले लूप को हम क्या बोलेंगे, एम्पियर्स लूप, क्योंकि यहाँ पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की बात करूँ तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड ऐसी कैसी जाएंगी, पैरेलल। मैंने बोला ये आइडियल है, तो आइडियल में क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड कैसी होंगी, पैरेलल ही होंगी, तो ये पैरेलल है। चलो इसका नाम देते हैं हम कुछ, ए बी सी डी। अब एम्पियर्स लूप कैसा भी हो सकता है, तो अगर मैं पूरा नेट निकालूं तो क्या हो जाएगा, देखना ध्यान से। तो अगर मैं बी डॉट डी एल करूँ ए बी सी डी के लिए, तो देखना ध्यान से क्या हो जाएगा। पहले मैं ए बी के लिए कर रहा हूँ, तो ए बी इज इक्वल टू बी डॉट डी एल वेक्टर, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर प्लस ए बी के लिए हो गया, इसके लिए हमने लगा दिया। फिर देखो इंटीग्रेशन किसके लिए कर रहे हैं, बी सी के लिए कर रहे हैं, तो बी सी कितना है, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। फिर किसके लिए कर रहे हैं, सी डी के लिए कर रहे हैं, तो इंटीग्रेशन देखना ध्यान से कितना, सी डी, तो बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, ठीक है। फिर किसके लिए कर रहे हैं, इधर वाला देखो ए बी के लिए, ए डी के लिए कर रहे हैं, तो ए डी इज इक्वल टू कितना, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर। ये किसके बराबर होगा, म्यू और आई इन साइड, जितना अंदर करंट है, या फिर इसको मैं आई डैश से दिखा देता हूँ, ठीक है, आई डैश मान लो करंट है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं ए बी की बात करूं तो ए बी, देखो ए बी की मैं बात करूं तो बी डॉट डी एल ये कितना होगा, जीरो। रीजन है कि ये कहाँ है, आउटसाइड, आउटसाइड तो कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, बाहर की तरफ। भाई साहब ये बाहर वाला पॉइंट है ना, ए बी कहाँ मिला है, सोलेनॉइड के बाहर, सोलेनॉइड के बाहर है, तो बाहर वाले पे कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं। हम ये पहला सजेप्शन करके चले हैं कि बाहर वाले एरिया में कोई फील्ड है ही नहीं, तो वहां की फील्ड कितनी होगी, जीरो। और अगर मैं दो की बात करूं, कौन सा, बी सी और ए डी वाला, कौन सा इंटीग्रेशन, सबसे पहले मैं बी सी की बात करता हूं, बी डॉट डी एल एंड इंटीग्रेशन ए डी वाला, बी डॉट डी एल वेक्टर वेक्टर। तो यहां ध्यान से देखना, बी एंड डी एल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, वो एंगल है 90 डिग्री, वो एंगल है 90 डिग्री। इसकी वजह से ये भी कितना हो जाएगा, जीरो, ये दोनों क्या हो गए, जीरो। अब सभी तो जीरो हो गए, मतलब ए बी वाला क्या हो गया, जीरो, फिर अगला वाला क्या हो गया, जीरो, ठीक है। फिर सी डी वाला, हाँ सी डी वाले पे कुछ हो सकता है, तो सी डी वाले को हमने क्या लिख लिया, इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल, बी वेक्टर डॉट डी एल वेक्टर, और ये अगला वाला भी कितना हो गया, जीरो, ए डी वाला भी जीरो, इधर ऊपर वाला जीरो, इधर ये वाला जीरो, ये दोनों का एंगल कितना है, 90 डिग्री। ऊपर वाला क्या है, आउटसाइड कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है, तो बची कहाँ मैग्नेटिक फील्ड, इनसाइड। क्लियर। तो ये अब देखना ध्यान से, यहां पर ये किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई डैश के। तो मैं इसको लिख लेता हूं, इनके बीच में जो एंगल है, अच्छा जो एंगल है मतलब मैग्नेटिक फील्ड इधर है, एरिया भी लूप हमने ऐसे पकड़ रखा है, डायरेक्शन कुछ भी सेलेक्ट कर लो लूप वूप की, तो मान लो हमारी डायरेक्शन कुछ ऐसी है, ठीक है, ठीक है। तो कुछ भी ले सकते हैं, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। तो डायरेक्शन हमने मान लिया, तो बी को बाहर निकाल दिया, इंटीग्रेशन क्या बचा, डी एल, बी डॉट डी एल, एंगल कितना है 0 डिग्री, तो ये बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, कॉस जीरो की वैल्यू कितनी होती है 1। अगर 180 लेंगे तो नेगेटिव, और मैग्नीट्यूड लेंगे तो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बी डॉट डी एल इसे हम लिख सकते हैं इज इक्वल टू म्यू नॉट कितना हो जाएगा, आई डैश। चलो अभी बात करते हैं कि आई डैश के अंदर, ठीक है, ऐसे तो मान लो एक रिंग पे करंट कितना है, ठीक है, ध्यान से देखना, मैं ये मान के चल रहा हूं, इसको बना लेते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, कि वन रिंग पे जो करंट है वो कितना है, आई, तो n टन से हमारे पास, कितने टन से, n टन्स, तो n टन्स पे करंट कितना हो जाएगा, ni। क्लियर। देखो भाई, एक टन पे जो करंट है वन रिंग पे, या फिर 1 टन पे जो करंट है, एक टन पे करंट कितना है, मान लो एक रिंग पे करंट आई है, तो ऐसे हमने n टन लिए तो करंट कितना हो जाएगा, ni। n टन से हमारे पास तो करंट कितना हो जाएगा, ni। क्लियर ना। चलो ये हमारा ni हो गया। तो अगर मैं n की बात करूं तो n इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई एल, 10 पर यूनिट लेंथ, सॉरी स्मॉल n की बात करूं तो स्मॉल n इज इक्वल टू क्या होता है, n बाई एल, 10 पर यूनिट लेंथ। कि मतलब अगर एक यूनिट लेंथ लें तो उस पर कितने टन्स हैं, तो वो क्या दिखाता है, n। तो यहां से मैं n की वैल्यू निकालूं तो n
ये ऐसा हो सकता है NL। तो अगर मैं I डैश की वैल्यू निकालूं, I डैश इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, इस N की कैपिटल N की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूं, NL। तो NLI, ठीक है, तो I डैश निकल आया हमारा। ठीक है, इसको यहां से देखना, देख लो ध्यान से, इसे इरेज कर दें यहाँ। ठीक है, चलो इसको हम इरेज कर देते ऊपर वाला, तो इसको हमने इरेज कर दिया। ध्यान से देखना, अब यहाँ पर क्या है, I डैश की वैल्यू पुटअप कर दी जाए, तो वैल्यू पुटअप करते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ से देखना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट से वैल्यू पुटअप करो, तो B इंटीग्रेशन DL का क्या हो जाएगा, L इज इक्वल टू म्यू नॉट, I डैश की वैल्यू पुटअप करते हैं, I डैश की वैल्यू कितनी है, NLI, तो L से L मर गया, B का फॉर्मूला क्या हुआ, म्यू नॉट NI, म्यू नहीं, जहां पर N क्या है, N है टन्स पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ पे कितने टन्स है, तो N इज इक्वल टू क्या होगा, N/L, ठीक है, टन्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, समझ में आया, तो ये है हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, चलो चलो नोट कर लो इसे। चलो हो गया, तो यहीं पर हम अपने लेक्चर को एंड करते हैं। थैंक यू, पढ़ाई करते रहे।